नमस्ते। आज हम जानेंगे कि प्रतिरोधकता क्या है। हम प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे, ये अब पढ़ रहेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है बाबू। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग, जिसमें कि हम प्रतिरोध को पढ़ लिए थे। अब बारी है हमारा प्रतिरोधकता क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर रहता है, जो कि हमारा छूट गया था। हम सोचे क्यों ना हम इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या क्या प्रतिरोधकता और प्रतिरोध किन किन बातों पर है। तो ये दोनों क्या होता है बाबू, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, ये दोनों जो है कि अलग अलग होता है बाबू, ठीक ना। ये दोनों अलग अलग। प्रतिरोध तो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने का काम करता है। लेकिन प्रतिरोधकता का काम जो है कि थोड़ा सा अलग होता है। वो होता तो वही काम है, ये भी रोकता है, लेकिन इसका थोड़ा क्या होता है, अलग कार्य होता है। वो कार्य क्या है बाबू कि देखिए यहाँ पर वो कार्य क्या है। वो कार्य ये है बाबू कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, मतलब जिसमें यह गुण पाए जाए, तो वह गुण जो दर्शाता है कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रभाव का कितना विरोध करता है, यानी जो उसका विद्युत धारा बहता है बाबू, उनके प्रभाव का जो यानी बहने के प्रभाव का वह कितना विरोध करता है। वो कितना विरोध करता है, यानी कि मान लेते हैं कि वो जो है कि मतलब प्रतिरोध क्या करता है, ये तो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने का कार्य करता है। लेकिन प्रतिरोधकता में क्या है बाबू कि वो कितना क्या करता है बाबू, कितना विरोध करता है, यानी कितना विरोध करता है। अब उसको जितना विरोध करता है उसको ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो इसी प्रक्रिया को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रतिरोधकता। नहीं समझे तो इसको एक बार और समझाएंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या है बाबू, प्रतिरोधकता देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता के बारे में हम जाने तो किसी भी पदार्थ, यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जो दर्शाता है, क्या करता है, दर्शाता है क्या बाबू, वो जो पदार्थ होता है वो दर्शाता है क्या, ये चीज़ जो है कि दर्शाता है कि वह पदार्थ, यानी जो पदार्थ दर्शाता वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रभाव का कितना विरोध करता है। यानी कि ये प्रतिरोध में क्या होता है, ये तो बस बताता है कि वो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने का, मतलब विद्युत धारा के बहने से नहीं देता। लेकिन ये क्या करता है, ये जो बहने नहीं देता, लेकिन ये कितना बहने नहीं देता, ये कार्य किसका है, तो प्रतिरोधकता का कार्य। ये कार्य किसका, प्रतिरोधकता। लेकिन प्रतिरोध में क्या करता है, ये सिर्फ बहने के विरोध करता है। लेकिन ये बोला प्रतिरोधकता बोला कि नहीं, कितना विरोध करता है ये हम जानेंगे, इसलिए प्रतिरोधकता आया और ये जानने का कोशिश करना है, ठीक ना। अब चलिए प्रतिरोधकता समझ गए प्रतिरोधकता। अब इसको भी क्या करता है, आर द्वारा ही सोचिए, हाँ आर द्वारा ही सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। किसे करते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं, ठीक ना। जिसे क्या करते हैं, आर द्वारा सूचित। अब चलिए बाबू इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक देखिए, प्रतिरोध का तो एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक सिर्फ ओम होता है। क्या होता है बाबू, ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक देखिए बाबू, ओम मीटर होता है। क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है, ठीक ना। तो ये ओम मीटर किसका होता है, तो प्रतिरोधकता का और प्रतिरोध का। तो ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद रखना हो, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि अगर आपको इसको अगर ध्यान में लेके नहीं चलिएगा तो आपका एक नंबर तो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में आपको सीधा सोचिएगा ओम था, लेकिन मीटर किस में था, ये अगर अभी बता दिया आपको तब जान गए। तो अब देखिए बाबू इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक। अब चलिए बाबू प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर है, जो कि हमारा छूट गया था, इसमें हम लिखा रहे हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर हम बताएंगे कि प्रतिरोध जो है कि किन किन बातों पर निर्भर होता है। लेकिन इसको जो है कि अच्छा चलिए हम अभी पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक ना। देखिए प्रतिरोध क्या है बाबू, प्रतिरोध किन यानी कौन से बातों पर निर्भर रहता है। तो इसको बातें लिखें। तो देखिए चालक की लंबाई, चालक मतलब तार, हम लिखा दिए, ये बोलचाल में हम इसको क्या कहते हैं, तार। तो तार की क्या होता है बाबू, तार की मोटाई, तार की लंबाई पर। अब कैसे तार की लंबाई पर, ये जो है कि हम आपको बताएंगे
अगली वीडियो में अच्छे तरीके से कि कैसे तार की लंबाई पर रहता है, ठीक है ना, ये अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए क्या दूसरा क्या है, चालक की मोटाई या इसको क्षेत्रफल बोलिए बाबू, क्षेत्रफल पर रहता है। और तीसरा क्या है बाबू, चालक की प्रकृति पर। और चौथा क्या, चालक की ताप पर। ये सब कैसे, ये सभी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम यही इतना है कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोधक किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है बाबू, ठीक ना। यहाँ तक समझे ना। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। अगले वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे बाबू कि आपको कि चालक की लंबाई पर जो निर्भर रहता है वो कैसे रहता है। ये सारी वीडियो, ये सारी चीज़ें कब बताएंगे, अगले वीडियो में अच्छे तरह से बताएंगे, ठीक है ना। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू, तो लेते हैं विदा। धन्यवाद।